बांग्लादेश की धरती पर आज एक बार फिर से बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। क्या वहां पर हिंदू होना अपराध बन चुका है? लगातार सामने आ रही घटनाएं ये साफ तौर पर संकेत देती है कि बांग्लादेश में हिंदू समाज को योजनाबद्ध रूप से भयभीत किया जा रहा है। कहीं मंदिरों पर आक्रमण, कहीं घरों में घुसकर हत्या, तो कहीं स्त्रियों पर अत्याचार। और ये सब किसी एक दिन की घटना नहीं, बल्कि इसे लगातार चलाया जा रहा है। बता रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार की बात तो करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हिंदू समुदाय असुरक्षा, पलायन और भय के वातावरण में जीने को विवश है। बांग्लादेश में रविवार रात अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की पीट कर और चाकू मारकर हत्या कर दी। उसका ऑटो रिक्शा भी लूट लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर रविवार शाम करीब 7 बजे के आसपास ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर निकला था। देर रात तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रात करीब 2 बजे जगतपुर गांव के एक खेत में स्थानीय लोगों को उसका शव मिला। थाने के एक पुलिस अधिकारी के अनुसार समीर की हत्या में देसी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। प्राथमिक जांच में ये लग रहा है कि हत्या पहले से प्लानिंग के तहत की गई थी। जांच चल रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं आपको ये बता दें कि बांग्लादेश में 23 दिनों के दौरान हिंदू की हत्या की ये 7वीं घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। मृतक 40 वर्ष का जो आपको बता रहे शख्स था, वो लगातार वहां पर रह रहा था, लेकिन उसकी भी बेरहमी से हत्या यहां पर कर दी जाती है, जिसके बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू होता है। दरअसल भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जता दी है। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों पर बार बार हो रहे हमलों का चिंताजनक पैटर्न देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं से सख्ती से और तुरंत निपटा जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है वो बेहद ज्यादा गंभीर हो रही है। मेरे पीछे जो आप लगातार स्क्रीन देख रहे हैं, उस स्क्रीन पर कई सारे फोटोज चल रहे हैं। एक बार पीछे को कहूंगा कि एक बार फुल स्क्रीन दिखाएं, और ये दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो मेरे पीछे लगातार ये फोटोज आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये जो सारे फोटोज चल रहे हैं, ये वही हिंदू हैं जिनको मार दिया गया था। एक बार गौर से इन सभी की तस्वीरें देखिए। इनका कोई दोष नहीं था, कोई भी इनका दोष नहीं था। सिर्फ हिंदू होना बांग्लादेश में इनके लिए गुनाह बन गया, इनकी जान चली गई। और सवाल पूछने के बावजूद भी आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है क्या। साफ तौर पर जो वहां के अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो कोशिश बहुत कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता कि उनकी जान कब ले ली जाएगी। जो अब का यानी कि बिल्कुल ताजा मामला है, उसमें एक ऑटो रिक्शा चालक की हत्या कर दी जाती है, जिसकी उम्र महज 27 साल थी। आपको यह भी बता दें कि वो अपने घर जा रहा था। घर जाते वक्त उसको बदमाशों ने बुरी तरीके से पीटा, चाकू से हमला किया और जान ले ली, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। इससे साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश में किसी की भी हत्या करना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। और आप अगर हिंदुओं की हत्या करते हैं तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, क्योंकि आज ये ही स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति को झुटलाया नहीं जा सकता है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उनका रुख करते हैं। और बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है और उनसे यही सवाल पूछा जाएगा कि आज सरकार क्या कर रही है, इन हिंदुओं को किस तरीके से बचाया जाएगा, किस तरीके से उन हिंदुओं को लगातार सुरक्षा प्रदान की जाएगी कि आखिरकार उनकी जान तो बच पाए। स्क्रीन पर जो लगातार आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या अमृत मंडल 24 दिसंबर को हुई थी। विजेंद्र बिस्वाहा 29 दिसंबर, 24 तारीख फिर 29 तारीख, ज्यादा दिन का फर्क नहीं है। दिसंबर के बाद जनवरी आ जाता है। खोकन चंद्रदास 3 जनवरी को हत्या, राणा प्रताप बैरागी 5 जनवरी को हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद 5 जनवरी को ही शरद चक्रवर्ती मणि, आप सोचिए एक दिन में कितनी हत्याएं हो रही हैं। और फिर समीर कुमार दास यानी कि 12 जनवरी को समीर की हत्या की जाती है। यह पूरा मामला 18 दिसंबर से शुरू होता है, दीपू चंद्रदास की हत्या के बाद। उसके बाद इन जिहादियों को यह पता लग जाता है कि हिंदुओं को अगर ये मारेंगे तो इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और खाना पूर्ति करके वहां की सरकार इस मामले को दबाने का काम करेगी। फिलहाल बांग्लादेश में जो स्थिति है वो वाकई में चिंताजनक है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत में जितने भी अल्पसंख्यक रह रहे हैं बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई उन पर जान का खतरा नहीं है, भरपेट उनको खाना मिलता है, रोजी रोटी की व्यवस्था वो अपनी करते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। लेकिन
जितने भी हिंदू अलग अलग मुल्कों में अल्पसंख्यक के तौर पर हैं, उनके लिए खतरा क्यों? हिंदुओं से इतनी जलन भावना क्यों? ये अपने आप में बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हम लेंगे ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज, ये तस्वीरें जो आप लगातार देख रहे हैं, इनका गुनाह कुछ नहीं था। इनका गुनाह सिर्फ हिंदू होना बांग्लादेश में हो गया था। बड़ी बात यह कि आखिरकार हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल खास मेहमानों का रुख करते हैं। बीजेपी अरोड़ा है, डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरगोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान साहब, अकील जी स्वागत है आपका। हिंदू धर्मगुरु अरुण कृष्ण महाराज जी है, अरुण जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले अरुण जी, आप ही का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि हिंदू धर्मगुरु होने के नाते आप बेहतर तरीके से चीजें समझा पाएंगे और आपके इर्द गिर्द जितने भी सारे प्रवक्ता हैं उनका भी रुख किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपके साथ, लगातार हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये तारीखें हम जो लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखाई जा रही है कि हिंदुओं जागो, क्योंकि जागने का वक्त अब आ चुका है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि हिंदू मर रहे हैं, हर कोई खामोश है। क्यों? इसका जवाब मेरे पास एक कुछ लाइनें, पंक्तियां हैं, सुनिए। आपको मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी। मूर्ख कहते हैं जिहादियों से है भाईचारा, मुल्ला मस्जिद में सिखावे कि काफिर नहीं मित्र हमारा। शैतान है दिवाली, कुफ्र है होली, हिंदू कलमा ना सुनाएं तो मार देते हैं मुसलमान आतंकवादी गोली। हमारी भारत माता डायन है दुष्टों के लिए, लेकिन फट जाते हैं ये जिहादी 72 हूरों से जिस्मानी रिश्तों के लिए। पाकिस्तान हमारा शत्रु है, आतंकी दंगाई है। आप सुनिएगा मेरी एक एक शब्द। पाकिस्तान हमारा शत्रु है, आतंकी है, दंगाई है, जिनसे भारत के मुसलमानों ने 5 लाख बेटियां ब्याही हैं। संख्या कम है इसलिए काफिर को बरगलावे हैं, लेकिन पाकिस्तान आतंकियों को मुसलमान अपना जीजा बनावे हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, मक्कार चिल्लावे हैं। आतंकवादी के जनावे में फतिया पढ़ावे हैं, नमाज पढ़वावे हैं। लाखों जिहादी चले आतंकी संग कंधा लेने, लाखों जिहादी चले आतंकी संग कंधा देने, लेकिन आतंक का कोई धर्म नहीं है, ये सेकुलर भांड हिंदू सिखावे हैं। अल्लाह माफ करे 5 वक्त नमाजी, कातिल बलात्कारी हत्यारे आतंकी को। अल्लाह माफ करे 5 वक्ती नमाजी कातिल बलात्कारी हत्यारे आतंकी को, मूर्ति पूजक को, लेकिन अल्लाह सीधे नरक की आग में जलावे है। इनका अल्लाह जाने कहां से काफिर के लिए इतनी नफरत लावे है, खुद भी करे ये नफरत और मोमिनों से भी करवावे है। ये है जो नहीं बचा पाए। और सुनिए लास्ट लाइन, कल के जो कायर लालची हिंदू थे वही आज मुसलमान हैं, जो नहीं बचा पाए अपना सनातन धर्म। नकली कन्वर्टेड बचाने वाले, वे नकली कन्वर्टेड आज इस्लाम बचावे हैं। तो ये सच्चाई है भैया कि ये हमारे बीच की फूट, हिंदुओं के बीच की आपसी जातीय क्षेत्रीय भेदभाव और इन सत्ता के लालची उन हिंदुओं को कहूंगा जिनको आज अपनी सत्ता, अपना पद, अपनी चाटुकारिता, अपनी दरबारी जीवन अपने सनातन धर्म से बढ़कर लग रहा है। लेकिन याद रखना, वो बंगाल, बांग्लादेश, कश्मीर में हिंदू नहीं मर रहा, तुम्हारी खुद की बहन बेटियां मर रही हैं। लेकिन आपका नंबर बाद में आएगा, क्योंकि आज आप हाथ फेंक रहे हो, किसी और के घर में आग लग रही है। मैं ये मानता हूं सुदर्शन न्यूज और धर्माचार में हम लोगों को तो क्या बोला जाता है, ये तो नफरती मामला नहीं है। सुदर्शन न्यूज तो नफरत फैलाता है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन जो सच बोलेगा उसको सबसे पहले कौन दबाएगा? वो दोगला गद्दार हिंदू दबाएगा, जो सत्ता के लालच में आज बिका पड़ा है। भूल गया कि मुसलमान कभी भी मूर्ति पूजक का मित्र नहीं हो सकता। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो किसी भी मौलाना को लाओ और बोलो, चैनल पे आके बोले। तो इसका तो आज उदाहरण भी आया है, जो आपने अरुण जी आप बात कह रहे हैं मूर्ति पूजा का, और अकील खान जी से इस मामले में मेरी डिबेट भी हुई थी कि मेरठ पे एक गांव है जहां पर
उसमें हिंदुओं की संख्या जो कि दलित है उनकी काफी कम है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पर मंदिर बनने नहीं दिया जा रहा है और 11 से 12 मस्जिद है वहां पर। तो ये सब चीजें सामने आ चुकी है। फिलहाल मैं तुरंत आपके पास लौटूंगा। हरगोविंद जी लगातार बने हैं। हरगोविंद जी, हिंदू लगातार मर रहे हैं और एक पूरा पैटर्न जो है वो ये समझ में आ रहा है बांग्लादेश में कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी पहल की जा रही है कि उन हिंदुओं को सुरक्षित बचाया जाए? वंदे मातरम। देखिए जी, विदेश मामलों के विश्व प्रसिद्ध विद्वान व्यक्ति संजीव श्रीवास्तव जी आज सौभाग्य हमारे पैनल में है, हमारे बीच में है, अधिक रोशनी ये उस पर डालेंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ कहती है साधारण नागरिक के रूप में कि सरकार किसी राष्ट्र में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, लेकिन अपने कूटनीतिक प्रयासों से और लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हुए सरकार को जो करना चाहिए वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए वो सरकार उसको पूर्ण रूप से कर रही है, क्योंकि उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। दूसरे, 1971 में हमने ही तो सांप को दूध पिलाया, तो सांप हमें आज डस रहा है। क्यों नहीं 71 में जब इतना कुछ हो गया, पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बना दिया, तो अवसर था कि उसका भूगोल अपने अनुसार तय कर लेते, तो आज ये परिस्थिति ना देखनी पड़ती। और जहां तक अभी आपने कहा हिंदू और मुसलमान का जो विषय है वो तो बिल्कुल देखिए स्पष्ट है। सेक्युलरिज्म क्या है? नपुंसकता का दूसरा नाम। और सेक्युलरिज्म कहां है? जहां इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। विश्व के किसी 56 इस्लामिक राष्ट्र में आप मुझे सेक्युलरिज्म दिखा दे तो मैं अपने ये जो विरोधी अभी पक्ष में बैठे हुए खान साहब हैं इनकी हर बात से इत्तेफाक रखूं, क्योंकि सेक्युलरिज्म इन्हें वहां चाहिए जहां ये अल्पमत में है, क्योंकि अल्पमत में षड्यंत्रकारी, बहुमत में आक्रमणकारी, ये तो सिद्ध हो गया और बार बार हुआ। क्या वो कश्मीर में नहीं हुआ? क्या 47 के विभाजन में नहीं हुआ? क्या बांग्लादेश में नहीं हुआ? अब देखिए, इतिहास की बात करने का, इतिहास की बात ठीक है, इतिहास में जो कुछ हुआ सबके सामने है, लेकिन मौजूदा स्थिति में हिंदू मर रहे हैं। सवाल ये है, मौजूदा स्थिति यही, अगर इतिहास से भी हम सबक नहीं लेंगे तो वर्तमान तो गर्त में है ही, भविष्य और अंधकार में होगा। ठीक है, 1971 का भी जिक्र आपने किया। पंडित राज जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, लगातार बने हुए हैं, बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि 1971 के बाद से क्या परेशानी रही, आज हिंदू मर रहे हैं, इसको किस तरीके से आप वो देख रहे हैं। राज जी आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं, मेरा अनम्यूट है, शायद आप अपनी तरफ से कर दो, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये बात जानना तो अभी धर्म गुरु अरुण कृष्ण महाराज साहब ने कहा था ये भांड हिंदू। बस मैं रोकूंगा अपनी बात को, पहले तो ये बताएं वो भांड हिंदू कौन है, एक बार पे बोल दो, फिर मेरी बारी है। छोड़िए, अच्छा इनसे छोड़िए, इनसे उम्मीद नहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? के लिए अपने सनातन धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, वही कायर भांड हिंदू हैं। एक मिनट, ओम एम रीम श्रीम क्लीम, धर्म गुरु है, इसी का मतलब समझा दो। अरे आजा शास्त्रार्थ हो जाए। नहीं, देखिए आप मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। अब आप चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप हो जाइए, बस जितना पूछा उतना बताओ। जो मुसलमान आतंकवादियों का विरोध नहीं कर सकते वही भांड हिंदू है। कह दूंगा ना अरुण भाई कि शायद सब धर्म गुरु भूल जाओगे, मेरे जैसे तुम बोल सकते हो। यही तो है तुम लोगों का, यही तो है। आप में इतना ब्राह्मणवाद है पंडित राज शर्मा जी, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे तुम बोलोगे, मैं आप बोल रहा हूँ आपको। तो बखूबी निभा रहे हैं, ये विषय पर आएंगे, ये विषय पे बोलने के लिए शायद इनके तर्क में वो तीर नहीं है छोड़ने के लिए। नहीं, एक एक करके बात करेंगे और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये गलत है। नहीं, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल होगा, ये गलत है। ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी। मैं आप कह रहा, आप मुझे तुम कहोगे, मैं आपको तू कहूंगा। अब इस बात को छोड़ दो। नहीं, राज जी देखिए, लेकिन दरबारियों को सम्मान रास नहीं आया और समझ में आ गया भांड हिंदू कौन है, कौन से समझ में आ गया भांड हिंदू कौन है। अरे समझ में आ गया भांड हिंदू कौन है। नहीं, देखिए अब ये ना सीरियस टॉपिक है। अब देखिए आपस में लड़ने से नहीं बनेगा। नहीं, अंडर एस्टिमेट लेंगे, मैं अंडर कर दूंगा। अच्छा, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप, मैं चाहता हूँ, अरे बड़े बाबू,
धर्मगुरु लिखते तो इनके नाम के आगे, जिनके आगे तुम्हारे पेशेंस आगे नहीं है नहीं वो धर्मगुरु नहीं है। अरे एक एक करके बात करते हैं ना। अब देखिए ना, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है, धर्मगुरु ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। भांड हिंदुओं को भांड हिंदू कहा जाएगा। अच्छा ठीक है, भांडो। आपकी बात हो गई ना अरुण जी, अरुण जी आपकी बात पूरी हो गई, अरुण जी पूरी बात हो गई आपकी। आप शास्त्रार्थ कर दो, आपको बेच दूंगा यहीं, ठीक है, इसी चैनल में अरे बेच अब के ठीक है ना, अब ये मुद्दा आज नहीं है, नहीं, फिर ये किसी कैसे और दिन बोलेंगे? मंत्र सुनाइएगा, किसी और दिन मंत्र सुनेंगे आपसे। मंत्र का उच्चारण यहाँ पे करने का कोई महत्व नहीं है ना। ठीक है, ठीक है अरुण जी, अरुण जी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, एक एक करके अरुण जी का फेडर डाउन कर दीजिए। डिस्टर्ब कर रहे हैं पूरे देश अरुण जी का फेडर डाउन कर दीजिए। को। मैं नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ बस। अब मैं एक बात कहना चाह रहा, बांग्लादेश में हिंदू मारे गए, ये भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के नाम पे आई। मैं आह्वान करता हूं अरोड़ा जी, सारे हिंदुओं को यहां ले आओ, उसमें 2 हिंदुओं को 70-70 गज जमीन में अपने हिस्से से दूंगा, अपने हिस्से से उन्हें बसा देना। लेकिन एक और बात बता दूं, कौन दे रहा है ये शिक्षा? शिक्षा तो बेटी जलाओ पार्टी दे रही है। आप यहां मुस्लिमों से कैसा व्यवहार कर रहे हो? आप केजीएमसी में एक लड़की की रिपोर्ट नहीं लिखते, उस तांडव को बढ़ने देते हो जिससे कि आपको हिंदुओं का सारा वोट मिल जाए। अरे मार दो बांग्लादेश की औकात, बांग्लादेश की औकात कि मेरे हिंदू को मार दे। चल दो बाहर, मेरा नेता कहेगा मैं आपके संग हूं। मुझे इधर उधर की बात नहीं पसंद है, मुझे इधर उधर की बात नहीं पसंद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप लोग गिनती गिन रहे हो, एक हिंदू मारा गया, 7 मारे गए। अरे मर जाओ डूब के। देश में किस नागरिक के साथ मैं प्रद्युमन भाई आपको हमेशा कहता हूं, बताइए, और इस बात को आप समझते हो, पहले नहीं मिलता, क्या शिक्षा पहले नहीं मिलती, क्या सुरक्षा पहले नहीं मिलती, क्या सम्मान पहले नहीं मिलता, पार्टी है, क्या आप नहीं मिलता है बताइए, पहले? मर गए। और मेरा बातें प्रधानमंत्री कर रहे जो हैं? सनातन धर्म पे, देश को मेरा अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री ठीक है, जो सनातन राज्य, धर्म पे बना है, प्रवक्ता है और देश वो की। राज्य, नहीं राज्य, करे, एक बहुत सीरियस सा सवाल है। राज्य एक बहुत सीरियस सा सवाल है। नहीं, राज्य, नहीं, कब करोगे आक्रमण नहीं नहीं, बांग्लादेश ठीक है पे? अरुणा जी आ रहा हूँ, 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 फिर और भी मेहमान है, मेरे को पहुंचना है उनके पास, आ रहा हूँ। राज जी, बहुत सीरियस सा सवाल है। हमने एक बैग की तस्वीर भी दिखाई थी कि जब हिंदुओं की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधती है। कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए निश्चित तौर पर, मेरा पहला सवाल था उनसे, लेकिन विपक्ष की भूमिका आज कहां गायब है जब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं? प्रियंका गांधी संसद में एक बैग फिलिस्तीन के समर्थन के लिए तो ले जाती हैं, लेकिन यहां पर क्यों चुप्पी? ये बात अब मेरी बात सुन लें आप। सरकार का दायित्व है कि हम बांग्लादेश एक सर्वदलीय बैठक बुलाए। प्रद्युमन भाई, मैंने जमाना देखा है, देश के लिए मरा हूं, जिया हूं, अपने भाई की कुर्बानी दी है। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार कहे बांग्लादेश को मजा चकाना है, सर्वदलीय बैठक बुला ले। और जब अगर एसआईआर का विरोध करते हैं, अरे छोड़िए प्रद्युमन भाई, अब एसआईआर का विरोध करते हैं, और लो मैं कह दूं, अब बताइए हिंदू बांग्लादेश की बात करते हैं, ये सुदर्शन चैनल के कारण मारे जा। अब बताइए, सुदर्शन चैनल, अब बताइए कांग्रेस पार्टी का संतुलन, मानसिक संतुलन कहां चला गया है आज? क्या बात करते हैं बताइए? आप पता क्या चाहते हो? राज जी, आप कैसी बातें करते हैं? एजेंडे में नहीं फंस सकता। नहीं 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 नहीं, अरे राज जी ये बहुत गलत बात है आपकी। आप गलत हो, आप गलत हो, चैनल गलत है। बताइए, अब मैं गलत हो गया, चैनल गलत हो गया? अच्छा, हम में इतनी हिम्मत है कि हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि ऐसे मामलों पर बोल पाए? प्रियंका गांधी जी क्यों बैग टांग के गई थी फिलिस्तीन के लिए? हिम्मत नहीं, बताइए, मोदी जी के लिए कुछ कह दो। अब बताइए, मोदी जी के लिए कुछ कह दो। आप कहां के मुद्दे कहां बात करते हैं? बुलाओ सर्वदलीय बैठक, हिंदुओं का बदला। तो मैंने बोला तो एसआईआर का तो आप विरोध करते हैं। इन्हें विषय नहीं पता, ये होमवर्क करके नहीं आए, आप इनको ठीक है, विश्राम मैं आ रहा हूँ राज जी, आ रहा हूँ। ठीक है राज जी, अरे आ रहा हूँ। पैसे के आगे संजीव जी बताइए, संजीव जी। देखिए, सबसे पहले तो ये मेरी आवाज आ रही है जी? ये मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डिबेट में सम्मानजनक शब्दों का ही इस्तेमाल किया जाए, कोई ऐसे शब्द न इस्तेमाल किए जाएं जिससे कि कांग्रेस किसी पार्टी को आपत्ति समझ हो। में नहीं आता ये जो कुछ शब्द राज जी, आप हमेशा इस तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको हमेशा टोकता हूं। यह चीज ठीक नहीं होती ना। हिंदुओं की बात हो रही है, अब कहां से कहां मामला घुमा देते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं राज जी आपके पास, बताइए संजीव जी आप। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल करना
बेटियों के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करना, किसी पार्टी के बारे में इस तरीके की बातें करना कि बेटी जलाओ इत्यादि, ये नितांत निंदाजनक है। और इस तरीके के एक सम्मानजनक पार्टी के प्रवक्ता को इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। शोभा नहीं देता आपको कि आप किसी भी पार्टी को बेटी जलाओ पार्टी बोल दें। ये कहां से आपने इस तरीके की भाषा सीख ली है? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ियां मारना बंद करें। इस समय अगर बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हमले हो रहे हैं तो सभी को, चाहे वो हमारी सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष में जो पार्टियां हैं, सभी को एक सुर में बात करते हुए बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों की घोर निंदा करनी चाहिए। भारत की सरकार ने इसके संदर्भ में कड़ी से कड़ी नाराजगी जो बांग्लादेश को व्यक्त की है। बांग्लादेश तो हमारी टेरिटरी है नहीं कि अभी हम अपनी पुलिस और सेना भेज दें। अपनी टेरिटरी में अगर कोई करके दिखाए तो अभी पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ये जो आज का नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो आतंकवाद और अतिवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है। लेकिन बांग्लादेश एक विदेशी राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। उसके संदर्भ में हम वर्तमान समय में सारी पैनी नजर रखे हुए हैं और हर तरीके से सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं। लेकिन हम इस बात की भी अपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को इलेक्शंस होंगे उसमें कोई जिम्मेदार पार्टी सत्ता में आएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अवामी लीग सबसे अच्छा विकल्प महीने भर का समय है संजीव जी, इस महीने भर में तो पता नहीं कितने और हिंदुओं को ऐसी टारगेट किलिंग कर देंगे। नहीं, देखिए, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें भुगतने पड़ेंगे। और ये जो टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये स्वीकार्य नहीं है इस भारत को। लेकिन भारत की चूंकि एक हमारा ज्यूरिडिक्शन अगर वहां होता, यदि वो हमारी टेरिटरी होती जो कभी पहले हुआ करती थी, तो अभी तुरंत आज ही कार्रवाई कर देते। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये कार्रवाई सरकार करके दिखाती। तो लेकिन कौन करेगी श्रीवास्तव जी? ये कौन एक्शन लेगा? क्या राहुल गांधी एक्शन ले लें? आप यहाँ पे बड़ी हेडमास्टर बन गए। मेरी बात कौन? नहीं, गलत बोलती आप अनबायस्ड। क्या गलत बोल दिया? आप विदेश मामलों 26/11 के बाद आपने क्या कार्रवाई की? 26/11 की घटना के बाद आपने क्या कार्रवाई की? सिर्फ डॉसियर भेजते रहे। ये सरकार दोष देती है। देखिए, गलत बात मत कीजिए। आप अपने गिरबान में झांक करके देखिए, 26/11 के बाद आपने क्या कार्रवाई की? पाकिस्तान के ऊपर कितने हमले किए? अरे आप अभी सवाल खड़े कर रहे हैं, अभी सर्वदलीय बैठक को बुलाने की बात कर रहे हैं। अरे हमसे बड़ा क्या बात करते हैं आप? हम देश के लिए जीते। जोर जोर से चिल्लाने, आपके जोर देश के लिए जीते। आप प्रवक्ता क्यों, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बन जाते अपनी पार्टी के? आप सब बन जाते हैं। आप यहाँ पे धर्मगुरु बन गए। आपने विदेश मामलों के जानकार को गलत बता दिया, चैनल को गलत बता दिया। एक और बात, मेरी बताइए, बात का जवाब दे दो बस। मेरी बात का मैं आ रहा हूं आपकी बात, मैं आ रहा हूं राज्य आ रहा हूं विस्तार से बात तो आपसे करेंगे आज, कि कांग्रेस का रवैया समझ में नहीं आता है। मुस्लिम स्कॉलर बने अकील जी, आप इन हत्याओं को किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार हिंदुओं को ही मारा जा रहा है, और विपक्ष कांग्रेस का फिलिस्तीनी प्रेम तो देखा लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं बोलते ये लोग। देखिए प्रधान भाई, आप जिस तरीके से बांग्लादेश पर चर्चा आप कर रहे हैं, और आपका चैनल और आप और सभी सम्मानित लोग आपके चैनल पे मौजूद हैं, सबको मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। अभी अरुण कृष्णा जी ने बहुत एक अच्छा किसी की लिखी हुई 4 पंक्तियां 6 पंक्तियां पढ़ी थी। उसी में मैं 2 लाइनें पढ़ के अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा न कोई अब्दुल कलाम होगा। अब बात आप बांग्लादेश कर लीजिए। बांग्लादेश बिल्कुल जरा आसारी का है, और जिस तरीके से वहां पर आपके पास जो रिकॉर्ड आया है कि 12 दिसंबर से लेके अब तक आज 13 जनवरी है, 42 लोगों को आप दिखा रहे हैं जिनकी हत्या हुई है। ये आंकड़े आपको कहां से मिले हैं मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं वो 10 दिसंबर से लेकर के और 13 जनवरी तक 83 लोगों की वहां पर हत्या हुई है।
और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, लाल आंखें, 56 इंच का सीना, जितना सनातनी है वहां बांग्लादेश में, जितना भी है। मार तो मुसलमान रहा है। अरे यार, पहले बेकार की बातें करते बात तो हैं। पूरी होने दीजिए ना, पूरी बात तो सुनो। पूरी होने दीजिए ना। जितना सनातन धर्म को बांग्लादेश में मानने वाले लोग हैं, सबको भारत में बुला लीजिए। जितने भी वहां बांग्लादेश में हैं, उनको सबको भारत में बुला लीजिए। छाती पीटते हैं और जब 56 इंच का किसी सीना को कुछ कोई करता है। आपत्ति नहीं है। तो भाई साहब, पहले सुनिए दोहरे मेरी बात मापदंड न दिखाए ना आप। आपके पास खान साहब अरे भाई, इतने हेडमास्टर बड़े मत बनो। क्या आप सुन लो जरा, आप लोगों को ये बात तो पसंद नहीं आती है। बांग्लादेश अरे एम्बेसडर भी गया, बेटी उन्हें जलाओ ज्ञापन देने, पार्टी उनसे निवेदन सनातन करने धर्म को मरवाना कि चाहती हमारे है। हिंदू भाइयों पे वहां अत्याचार बंद कीजिए, उनकी हत्याएं बंद कीजिए, पहले उनके साथ होने वाले श्रीवास्तव बलात्कारों को जी, बंद कीजिए। नहीं, अरोड़ा जी, आपने अरोड़ा कहीं जी, सांकेतिक मैं विरोध भी नहीं बीच किया, नहीं करता, लेकिन फिर आप बोल आंकड़े नहीं पाएंगे, सारे फिर आपके पास है, बताएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे अंतरराष्ट्रीय बोल रहे हैं। स्तर की पूरी जानकारी तो आपके पास है। है। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो देश की पहले विडंबना है, मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी नहीं करता यही तो हूँ। दुर्भाग्य है। मैं कह रहा हूँ मौखिक पहले रूप आप से सुन लीजिए, जब आप आपका अगर नंबर कुछ भी आएगा ना तो फिर बोलते आप हो, लेकिन आंतरिक रूप नहीं, से एक तो बार आपका अखिल जी को मतलब बोलने कोई दीजिए। कार्रवाई को अखिल जी, समर्थन है। अखिल जी को बोलने आप दीजिए। प्रदुमन भाई अखिल इन्हें जी नहीं को बोलने टोक रहे हो। दीजिए, आप बोलने प्रदुमन दीजिए। भाई आप इन्हें नहीं टोक रहे हो। अखिल जी को बोलने इतने दीजिए। अच्छे अरे मैं लगते हो, अभी क्या कर रहा हूँ, आपकी भी जुबान मैं क्या सनातन कर रहा हूँ धर्म के अभी, लिए गलत है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, आप अभी इन्हें रोका ना बंद मैंने। करिए। क्या अखिल भाई की पॉजिटिव तो अखिल जी को बोलने का मौका दिया मैंने, बोला ना अरोड़ा जी को कि आप थोड़ा रुक जाइए, इनको बोलने दीजिए। बोलिए अखिल जी, अखिल जी बोलिए। अरोड़ा जी, जब मैं ये सिर्फ मैं इतनी बात कह रहा हूं कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ चला, तो देश का सभी धर्मों को मानने वाले लोग देश के साथ खड़े थे, सरकार के साथ खड़े थे। और जिस तरीके से वहां पर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, तो आखिर कुछ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी है, नहीं है? बिल्कुल। हमारे पास विदेश मंत्रालय है, उनकी सालक कसनी करनी चाहिए। और किस तरीके से आप अपने चैनल पे दिखाते हैं कि वहां पर ये हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री जी वहां के उससे जाकर के मिल करके 50 रुपए डीजल, लीटर की डीजल की बात कर रहे हैं। आप इस तरीके की बातें करेंगे गलत बातें मत कीजिए। मैं कह रहा हूं, नहीं, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। पूरी तरीके से ये जानकारी गलत है। चाहिए। नहीं, और कुछ जो कहना चाह रहे विदेश संजीव जी। मामलों के संजीव जी जानकार बताइए, हैं, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए संजीव जी। मेरे पास जानकारी है ना, जो विदेश मामलों के जानकार। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं आप। ये आप गलत बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब नहीं, आप रुक जाइए। एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, मेरे को ब्रेक लेना है। संजीव जी, एक बार जल्दी से इसको रीचेक कर दीजिए, क्या बोला गया है। देखिए, अभी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया जी का इंतकाल हुआ था, उनका निधन हुआ था। उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको याद करते हुए 2015 की तस्वीर साझा की थी। और ये कौन सी तस्वीर अभी दिखा रहे हैं, पता नहीं कहां से लाए हैं, कौन सा डॉक्टर फेक न्यूज ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तस्वीर गलत दिखाई गई है, ये तस्वीर गलत दिखा रहे हैं अखिल जी। ठीक है, मैं आ रहा हूं सभी मेहमानों के पास। अरुण जी, क्योंकि देखिए एक तरफ तो साफ तौर पर यह देखने को मिलता है कि सरकार का जो दायित्व है वो सरकार को पूरा करना ही चाहिए। अब कितनी कार्रवाई हो रही है ये तो अरोड़ा जी बता पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका भी बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि एकजुटता होनी बहुत जरूरी है। विपक्ष इन मुद्दों पर खामोश क्यों होता है? प्रियंका गांधी जब फिलिस्तीन प्रेम दिखा सकती हैं, तो यहां पर इन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं अरुण जी। अखिल जी ने एक शेर सुनाया तो हम भी सुना देते हैं। अब नहीं, शेरबाजी नहीं, शेरबाजी नहीं, आप बिल्कुल मुद्दे की बात हो। शेरबाजी करेगा, चलो कोई नहीं, मुद्दे पे आ जाते हैं। तो धर्म गुरु, अरे मंत्रों का उच्चारण करो, मैं भी आपके संग चलूं। आप धर्म गुरु हो, अरे भाई आप शेरबाजी करोगे क्या? बांग्लादेश धर्म गुरु नहीं है, तो धर्म गुरु शेर शायरी करता है, मंत्री सुनाते हैं। अरे मंत्र बोलो, अरे बोलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, बताओ इसका अरे मतलब मंत्र सुनो भाई, कांग्रेसियों मंत्र सुन लो। हम बताता हूँ आपको, बताओ हनुमान जी का बीज मंत्र बताओ। अरे मेरी बात सुनो, कांग्रेसियों मंत्र सुनो, कांग्रेसियों मंत्र सुनो। चुप हो जाओ, सुनाऊंगा। मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू दृश्य जो है, मैं आज भांड शब्द मुझे बुरा लगा। आपने भांड कैसे कह दिया? कैसे धर्म गुरु हुआ? कहां पे रहते हो आप बताओ? के पास आके शास्त्रार्थ करूंगा, टीवी पे करूंगा, दिखाऊंगा धर्म जैसे गांधी खान
गांधी खानदान में जाके हमें पता सुनवाओ, हमें अपनी जो हमारा विषय है बात करने का विषय में बात करते हैं। ठीक है जी तुमनी जी, मैं हमेशा बोलता हूं, देखो कांग्रेस की आदत है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, इनका काम है सनातन धर्म को गाली देना, धर्म गुरुओं को गाली बकना, सुदर्शन चैनल को गाली बकना। ये कभी मुसलमान पे नहीं बोलेंगे, मुसलमान पे नहीं बोलेंगे, मुसलमान मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ आज। मैं अरुण जी, मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, मैं आज खुद समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना गंभीर मुद्दा है, इतना गंभीर मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। कांग्रेस पार्टी इस तरीके की प्रतिक्रिया देती है, शायद इसी वजह से आज हर जगह से गायब हो रही है। नहीं, अब इनके गायब होने से पुतन जी, मैं अपनी बात नहीं कह पाया, बोलिए अरुण जी। व्यर्थ हो। एक मिनट मेरी अपनी बात हो जाने दो। ऐसा है जी, देखो कांग्रेसियों ने हम सबको गाली दी, लेकिन कांग्रेसियों ने मुसलमान पे नहीं बोला। मैं हमेशा चैनलों से बोलता हूं, सत्य बोलूंगा चाहे किसी को बुरा लगे। ये लड़ाई विचारधारा की है पूरी दुनिया में, इस्लाम वर्सेस नॉन बिलीवर। और हमारे यजुर्वेद क्या कहते हैं, मितस्समा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, मितस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मितस्य चक्षुषा समीक्षामहे। हम ये कहते हैं कि केवल मनुष्य नहीं, प्राणी मात्र नहीं, जीव जंतु भी सुखी रहे और उनके लिए हमारे मन में सहचित्त की भावना है, जबकि कुरान ऐसा नहीं मानता। हम कहते हैं अयो निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम, ये हमारी विचारधारा है। लेकिन कुरान और मुसलमान क्या कहता है, जो अल्लाह को नहीं मानेगा 9.5, 4.8, 3.151, ये कहते हैं कि उसको जीने का अधिकार नहीं है, जो नॉन बिलीवर है उसको जीने का अधिकार नहीं है। और देखो सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में, अरे भैया किताब पढ़ने से, शास्त्र के 4 मंत्र रटने से कोई धर्मात्मा नहीं होता। धर्मात्मा होता है सनातन धर्म के जो नियम है, उसके सिद्धांत है, शत्रुबोध है। अपने शत्रुबोध के लिए, अपने सनातन धर्म के भी गर्दन कटा देना सनातन धर्म है, ना कि कहीं से 4 मंत्र सीख के आके और यहाँ आके बैठ के धर्मगुरु बन रहे हैं चाटुकार दरबारी। आप जब तक मुसलमानों का प्रतिरोध नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक मुसलमानों को, आप बांग्लादेश का मुसलमान, ठीक है, मैं आ रहा हूँ अरुण जी आपके पास। ठीक है अरुणा जी, जब तक इनके आप अलग अलग करके देखोगे, तब तक आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि आतंकवाद केवल एक ही जगह है। 726 डेजिग्नेटेड आतंकवादियों में 700 प्लस मुसलमान हैं। ठीक है, आ रहा हूं आपके पास अरुण जी, आ रहा हूं अरुण जी। अरुणा जी, अब बात वही आ रही है कि चलिए विपक्ष इस पर नहीं बोलेगा क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन अब आप लोगों की जिम्मेदारी यहां पर बन जाती है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं कोशिश हो कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, बातचीत के सिलसिले से या कोई और तरीके से। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से देखने को मिलेगा। दरवाजे वहां से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए, यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी हमने अभी चंद महीनों पहले उदाहरण देखे होंगे कि भारत ने अपने दरवाजे खोले हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी शिक्षा और उसके लिए उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा देने के लिए तो केंद्र की सरकार भारत की कटिबद्ध है। और संजीव भाई, क्या इस चैनल के माध्यम से बांग्लादेश को यह संदेश ना दिया जाए कि ईरान जो अभी ताजा उदाहरण है, जिस इस्लामिक राष्ट्र को बनाने की कल्पना बांग्लादेश कर रहा है, तो ईरान के नागरिक, इनके वही मुस्लिम भाई तो स्वयं उससे तंग है जो वहां अगजनी प्रदर्शन। अच्छा अकील जी आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं अकील जी, ईरान के लगभग हर शहर में मारकाट हो रही है कट्टर इस्लामिक शासन को खत्म करने के लिए। क्या वो मैं झूठ बोल रहा हूं? आपके पास तो अंतरराष्ट्रीय आंकड़े होते हैं, तो आपके पास ईरान के आंकड़े भी होंगे। आ रहा हूं संजीव जी आपके पास। नेशनल चैनल पे बैठ करके आप झूठ बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे नेशनल चैनल पर बैठकर जब कांग्रेस प्रवक्ता ये मंत्रबाजी कर सकते हैं तो वो तो फिर भी आंकड़े बता रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूं, माफ नहीं करेगा, मैं आपको दे रहा हूं भाई, आपको आप नहीं समझेंगे राज जी, आपको हिंदुओं पर बोलने से एतराज होता है। अरे मुझे समझाओगे, बहुत छोटे, यू आर क्वाइट यंग, आप नहीं समझा सकते मुझे। राज जी आपको कोई नहीं समझ सकता, जब आप इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं ना हिंदुओं पर, वो वाकई में सोचने का विषय हो जाता है। चैनल दुश्मन है आपका। कंफ्यूज राजनीतिक दल के पर्सन से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ सभी के पास आ रहा हूँ। एक बार संजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, संजीव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत शालीनता के साथ सुनते हैं वो। संजीव जी मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, मैं बस बहुत एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी लूंगा
कि आखिरकार विपक्ष चुप क्यों है। कांग्रेस पार्टी फिलिस्तीन प्रेम तो दिखाती है, लेकिन यहां पर हिंदुओं के लिए खामोशी क्यों, बताइए। देखिए, अभी हरगोविंद जी ने बड़ी अच्छी बातें कही और मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूं ऐसे लोगों के से जो कि कभी ऑल आइज ऑन राफा की बातें किया करते थे। ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन ढाका क्यों नहीं, ऑल आइज ऑन महसा अमीनी क्यों नहीं। ईरान में जो महिलाओं के ऊपर वहां की जो इस्लामिक रिजीम बर्बरता करती है उसके खिलाफ उनकी आंखें कहां चली जाती हैं, और सिर्फ राफा पे ही आंखें क्यों रहती हैं। वो जो बैग है वो फिलिस्तीन के लिए ही बैग क्यों निकलता है, वो जो बैग है वो ढाका के लिए क्यों नहीं निकलता, वो हिंदू कम्युनिटी के लिए बैग क्यों नहीं निकलता। इस तरीके की जो चीजें हैं, वो जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो साफ साफ दिखते हैं। और ये जो इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड से अतिवाद। ठीक है राज जी, मैं आपको समय दूंगा, मैं समय दूंगा राज जी, थोड़ा शांत हो जाइए आप, मैं समय दूंगा। और करते हैं, एक आंखें कहीं और करते हैं, और फिर आप बात करेंगे कि हम अतिवाद को, आतंकवाद को मिटाएंगे। सिर्फ राफाई क्यों दिखाई देता है, ढाका क्यों नहीं दिखाई देता, मैं फिर से पूछना चाहता हूं। अच्छा ठीक है, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राज जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बस मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, बांग्लादेश में मेरे हिंदुओं को मारो, उन्हें कुत्ता बना दो, पहला शब्द। आप अपने नेता से किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप, ये क्या ये शब्द गलत है, किस भाषा में बात कर रहे हैं? नहीं ये शब्द गलत ये है। किस तरीके की भाषा में बात कर रहे हैं आप? अच्छा तो डॉक्टर कौन से हो आप, फिर मैं कह दूंगा। क्यों इसमें चिड़ मचती है क्या, बांग्लादेश को गाली दे रहा हूं, आपको चिड़ मच रही है क्या? अरे आप हैं? राज जी आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं और वहां पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना गलत है। अरे बांग्लादेश कुत्ता किसी है, को क्यों गाली देंगे आप? बांग्लादेश कुत्ता है, गधा है। छवि का तो ध्यान आप रखिए। अपनी पार्टी का छवि, आप तो छोड़, वो छवि तो छोड़िए राज जी, आप प्रवक्ता के तौर पर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज ठीक नहीं है। कांग्रेस की विडंबना देखिए तो देखो कि अच्छा, क्यों प्रवक्ताओं दर्द हो रहा का है आपको? स्तर आपको अगर क्या दर्द यहाँ है? तक निम्न हो सकता है तो अब अरे उनसे आपको क्या सकारात्मक दर्द है? विपक्ष की भूमिका की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदुओं के लिए कुछ किया है, सोचा है? अच्छा ये बताओ आपका, आप इतना ही बता दीजिए, आप क्यों बांग्लादेश आप को इतना ही क्या बता कर रहे दीजिए, हैं? चलिए ठीक है। आप ही मरवा रहे हो हिंदुओं को। ये फिर विषय को भटकाएंगे। नहीं बोलो, दोस्तों, नहीं पहले बताओ आप ही, आप बांग्लादेश से ले क्यों डर है आपको, क्यों चिढ़ है? जी बोलिए एक बात बांग्लादेश बोलिए से- रंजीत। ये जो कुत्ता बनाने की आपको नहीं बात चिढ़ हो रही है, बांग्लादेश में जो हो रहा है आपको नहीं चिढ़ है, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, आपको चिढ़ क्यों नहीं है? चुप रहो, आप खुश है क्या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उससे खुश है क्या? की बातें चुप रहिए आप। और 200 लोगों को मार डाला, तब इन्होंने अरे कुत्ता क्यों आपको नहीं क्यों दर्द बनाया? है? नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात आप है। हिंदुओं संजीव को जी मरवा रहे हो, संजीव जी आप सही कह रहे हिंदुओं की हैं, आस पे सत्ता संजीव पा जी रहे हो। सही कह रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू मर रहा है, कांग्रेस पार्टी क्यों मुंह बंद करके बैठी हुई है। पंडित राज शर्मा जो इतना यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, आप क्यों मुंह बंद करके बैठ जाते हैं? आप मुंह बंद कर रहे हो। अरे हम तो मुंह खोल रहे हैं, जब तो इन मुद्दों को उठाते हैं। कौन मुंह बंद कर रहा है? आपको सिर्फ राफा दिखाई देता है, आपको ईरान नहीं दिखाई देता, जो कातिल है आपको सिर्फ राफा दिखाई देता है, सिर्फ फिलिस्तीन दिखाई देता है। क्या दिक्कत है, क्यों डर रहे हो, क्यों चिढ़ रहे हो आप बांग्लादेश के लिए, क्या दर्द है आपका? अरे आपको तो फिलिस्तीन, आपको दिखता है फिलिस्तीन प्रेम, उससे खुश है आप? आपको दिखता है राज जी फिलिस्तीन प्रेम, और आपके नेताओं को फिलिस्तीन प्रेम दिखता है। आप चारों बैठ के हिंदुओं को मरवा रहे हो, आप चारों विभाजन बैठ करवा के दिया सनातन धर्म के 1947 लिए में। आपको राज जी सिर्फ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं राज जी, आपको और आपकी पार्टी को सिर्फ फिलिस्तीन प्रेम दिखता है, मुसलमान प्रेम दिखता है, हिंदू मर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है इनकी बातों से, प्रद्युमन भाई, इनकी बातों से तो ये समझ में आ रहा है। आप सुधरोगे, लेट द टाइम कम, आप सुधरोगे। ये जो करते हो ना आप, बांग्लादेश के प्रति प्यार, इस सुदर्शन चैनल का बांग्लादेश के प्रति प्यार, ये प्रवक्ता का बांग्लादेश के प्रति प्यार, आपका मुझे ऐसा लग रहा है कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। एक बात बता दूं, छिपकली का मानसिक संतुलन, आप लोग इतना बांग्लादेश से प्यार करते हो, हिंदुओं को मरवा रहे हो। अरे आपकी पार्टी ने क्या किया इस देश के साथ सबको पता है, सिर्फ भड़काता है। चलिए ठीक है, अब समय कम है, ठीक है अब समय कम है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन विपक्ष के जो चेहरे हर बार देखने को मिलते हैं वही चेहरा इस बार देखने को मिला है। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, लेकिन खामोशी हर जगह एक बार फिर से देखने को मिल रही है। यह सोचने का विषय है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।